सपोर्ट करने के सोच रहे हैं आप, तो हमारे साथ जुड़ गए हैं नवल गोयल जी, फाउंडर एंड सीईओ PolicyX.com। स्वागत है आपका गोयल जी। कई सारी महिला दर्शक हैं। रखना है, एक तो ये कि आप पोर्टिंग अगर कराना चाहते हैं तो कम से कम 45 डेज से 60 डेज पहले स्टार्ट करें प्रोसेस, क्योंकि पोर्टिंग के लिए आपको जिस कंपनी में पोर्ट करना है तो पोर्ट करने में जो सबसे अहम बात है वो ये है कि अगर आप कम से कम 45-60 डेज पहले स्टार्ट करें प्रोसेस और आप प्लान को अच्छे से इवेल्युएट कर ले अप्लाई करने से पहले। बता सकते हैं पहले तो ये डिसीजन कब लेना चाहिए पोर्टिंग का? डिसीजन तब लेना चाहिए अगर आपको आप अपने प्लान से या तो ना खुश है मार्केट में कि आपको कौन सी पॉलिसीज बेटर टर्म्स में मिल रही हैं, और उसके बाद आपको जो प्रोसेस है वो ये है कि आप प्रपोजल फॉर्म भरते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने नीवा बूपा का, तो जैसे मैंने आपको पिछला सवाल पूछा कि आखिर कब ये डिसीजन लें, प्रीमियम कंपैरिजन, क्या ये बेसिक मैथ्स है या फिर आप जो दूसरी पॉलिसी पे जाना चाहते हैं वहां पे कुछ और इसमें किस तरह से रिस्टोरेशन बेनिफिट्स है, तो काफी सारे फीचर्स होते हैं जिनको आपको कंपेयर करना होता है। जब आप पोर्ट भी कर रहे हैं तो वही सब चीजें लागू है, क्योंकि जनरली पोर्टिंग आप रिन्यूअल के टाइम पे करते हैं। जब आप एग्जिस्टिंग पॉलिसी को रिन्यू कर रहे होते हैं आपको पता लगता है कि अच्छा मेरा प्रीमियम इतना बढ़ गया है, क्योंकि प्रीमियम जब भी आप पे कर रहे हैं हर सीजन ले लो, अगर आप इस तरह की पॉलिसी में चूज कर लो जो अगेन प्रीमियम अगले साल बढ़ जाएगा, तो वो भी गलत होता है। तो इसीलिए आप कम से कम 2-4 साल की हिस्ट्री देखें कि जिस पॉलिसी में आप पोर्ट कर रहे हो। ये सकता है कोई एक पर्टिकुलर इन्वेस्टर मैंने एक प्रीमियम देख के एक पॉलिसी तो ले ली लेकिन बाद में मैं पोर्ट कर लूंगा, ऐसा विचार करके चलते हैं आगे की 2 साल या 3 साल की प्लानिंग। सकता है कि 45 की एज में आपको कुछ ऐसी कंडीशंस हो जाए जिसपे आपको पोर्टिंग का ऑप्शंस ना बचे। लेने वाली कंपनी को लगे कि नहीं, ये कस्टमर को मैं पॉलिसी नहीं दे सकती, क्योंकि पेयर कर सकते हैं 5-6 साल बाद, 3 साल बाद। बट अगर मान लीजिए आपकी हेल्थ को कुछ हो गया तो चांसेस है कि आपको पोर्टिंग के ऑप्शंस ही ना मिले। जी बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन प्रीमियम तो एक तय बात हो गई कि मुझे मान लीजिए यहाँ पे कम प्रीमियम मिल रहा है तो मैं वहाँ पे जाके पोर्टिंग के लिए एप्लीकेशन दे सकता हूँ। यहाँ पर आप ये बता सकते हैं कि बीच के कोई चार्जेस हो? दोनों पॉलिसीज के आपके एग्जिस्टिंग और जिस पे आप पोर्ट कर रहे हैं उन दोनों के फीचर्स साइड बाय साइड कंपेयर कीजिए, नंबर 1। नंबर 2 आप प्रीमियम को कंपेयर कीजिए, और नंबर 3 क्लेम एक्सपीरियंस को। क्या है कि काफी सारे फीचर्स होते हैं, 20-30 कम से कम पैरामीटर्स होते हैं जिसपे आप जज करते हो कि पॉलिसी बेटर है या नहीं है, और हो सकता है कुछ फीचर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है बट किसी और के लिए नहीं है, तो वो आपको कई बार वो मिस्टेक भी हो सकती है। तो कैसे हम उस मिस्टेक को अवॉइड करें कि पोर्टिंग तभी करें जब इसकी जरूरत है, इस बात को कैसे समझ सकते हैं? क्या उनका क्लेम एक्सपीरियंस बेटर है, और क्या ये कंपनी बाद में 1-2 साल बाद प्रीमियम तो नहीं बढ़ा देगी अचानक से, क्योंकि हो सकता है कि वो सिर्फ कस्टमर एक्विजिशन के लिए कुछ समय के लिए। की बातों को ठीक से समझ पा रहा हूं, तो जो पोर्टिंग का डिसीजन है वो तभी लेना चाहिए जब जरूरत हो, ना सिर्फ प्रीमियम कंपैरिजन करके। एक और चीज है, इंश्योरेंस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां पे कई सारे पॉलिसी के में हुए हैं, बहुत सारे नए नियम IRDAI के सजेस्ट किए गए हैं, तो जो का जो बेनिफिट है वो पोर्टिंग में भी एप्लीकेबल हो गया। थोड़ा सा प्रोसेस पर्सपेक्टिव से कुछ इंश्योरर के प्रोसेस थोड़े से लेंदी है, जैसा कि मैंने बताया 45 दिन 60 दिन ये, और यहाँ पे बिल्कुल ठीक बात बोली गई है। पोर्टिंग करना बिल्कुल आपको ध्यान में रखने चाहिए, रिस्क क्या है, यहाँ पे मिस्टेक्स क्या हो सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं जब